अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने जो मौज़ूआत होते हैं अमूमी तौर पर, जो कि सियासत और मईशत के हवाले से होते हैं, उससे हट के थोड़ी सी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं उसके हवाले से ख़वातीन को जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है, जो गरीब तरीन पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, उनको ना सिर्फ ये कि रिश्वत देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। ये सारा सारा मामला जो है, ये क्यों इस तरह से बनाया गया पूरा सिस्टम कि ख़वातीन जो हैं वो बगैर पैसे दिए पैसे जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं ले सकती। 10,500 रुपये मिलते हैं 3 महीने के बाद। वो लेने के लिए जब ख़वातीन जाती हैं तो वो जाके पैसे देती हैं, इसके बगैर उनको पैसे नहीं मिलते। तो ऐसा क्या है कि हुकूमत ईजी पैसा के ज़रिए या हुकूमत ATM कार्ड के ज़रिए उनके बैंक अकाउंट्स खुलवा के उनको पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती? ये ऐसा सारा जो मामला है, ऐसा लगता है कि ये एक पूरा माफिया है जो कि जिसने पूरे सिस्टम को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 10,500 में से जिस खातून को 1,000 या 2,000 रुपये देने पड़ते हैं, उसके लिए बड़ी तकलीफ की बात है ये। और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू इसलिए किया गया था ताकि जो गरीब तरीन ख़वातीन हैं उनको बराह रास्त उनको पैसे दिए जाएँ, बराह रास्त उनकी माली मदद की जाए ताकि वो दूध खरीद सकें, ताकि वो बच्चों को स्कूल भेज सकें। और उसके साथ साथ बच्चों के पैसे भी मिलते हैं जिन ख़वातीन के बच्चे स्कूल जाते हैं, गरीब ख़वातीन के। और जो रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया था वो बड़ा स्ट्रिक्ट है इसके हवाले से, और वो जो डिज़र्विंग लोग हैं, ख़वातीन हैं, वही इसके अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन पहले ये शिकायत आई कि हज़ारों ऐसे लोग उसमें रजिस्टर्ड हो गए हैं जो कि डिज़र्व नहीं करते, जो सरकारी जॉब्स करते हैं, खाते पीते ख़वातीन हैं, उन्होंने भी पैसे दे के या किसी तरीके से वो रजिस्टर्ड हो गई। उसके बाद फिर कई दफ़ा उसका ऑडिट हुआ और ये जो मामला था इसको किसी हद तक इस पर कंट्रोल पाया गया। लेकिन ये जो मामला है दूसरा, कि जब पैसे ले जाती हैं ये गरीब ख़वातीन, तो इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना। जब एजेंट के पास जाती हैं तो वो अगर जो खातून पैसे दिए बगैर अपने पैसे लेना चाहती हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो उनको कहा जाता है कि उनके जो है वो फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, उनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच नहीं कर रहे, या जो उनका सिस्टम है वो उनके फिंगरप्रिंट्स उठा नहीं रहा, और उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है। इस तरह 2-3 दिन चक्कर लगवाए जाते हैं और फिर उनको कहा जाता है कि आप अगर 1,000 रुपया दें या 2,000 रुपये दें तो हम आपको भी। और जिनको ये पता है कि अगर वो 2,000 रुपया या 1,500 या 1,000 रुपया देंगे जाके, उनको फौरी तौर पे पैसे मिल जाएंगे, तो उनको किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। और वो जाती हैं ख़वातीन, पैसे देती हैं, उनको फौरी तौर पे पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन जो ख़वातीन ज़ाहिर है जो गरीब तरीन पाकिस्तानी हैं, उनके लिए 500 या 1,000 रुपये की बहुत अहमियत है। उनके लिए 2 किलो 3 किलो आटे की बड़ी अहमियत है, उनके नज़दीक 2 या 3 किलो चीनी की बहुत अहमियत है, जो कि उनके पूरे महीने का के राशन का हिस्सा होती है। इसी तरह उन्होंने बच्चों का दूध लेना होता है। तो ये वो 500-1,000 रुपया जो है ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। ये मिडिल क्लास के लिए, अमीर लोगों के लिए तो कोई हैसियत नहीं है इसकी 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये का तो बर्गर खा लेते हैं एक टाइम पे। लेकिन उन गरीब तरीन लोग हैं, और ये ज़हन में रखिए नाजरीन कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये गरीब तरीन लोगों के लिए, गरीब तरीन ख़वातीन के लिए। अब हुकूमत हर साल इसकी जो रकम है उसमें इजाफा कर रही है, रकम बढ़ाती जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन, एक तो पैसे बढ़ाए जाएँ, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो ख़वातीन हैं, गरीब तरीन जो ख़ानदान हैं, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नेट में लेके आया जाए। हुकूमत ने इसके हवाले से डाटा के ऊपर भी काम किया, काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा किया, सर्वेज़ भी किए, और जो पहली रजिस्ट्रेशन हुई थी MNAs के ज़रिए, MPS के ज़रिए, तो उसके बाद फिर ऑडिट्स भी हुए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से नाम निकाल के नए लोगों को जो है वो शामिल किया गया। क्राइटेरिया बहुत सख्त रखा गया है कि सिर्फ गरीब लोग ही इसका हिस्सा बने। लेकिन एक तरफ हुकूमत जो है वो इतना सख्त क्राइटेरिया है, दूसरी तरफ कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा जो करप्शन है उसको रोकने के लिए, जो जाली लोग हैं उसको उसके हवाले से भी, और जो पैसे लिए जाते हैं ख़वातीन से जब वो पैसे लेने के लिए जाती हैं। और ये ज़हन में रखिए कि ये गरीब तरीन पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जिनके लिए 1,000, 500, 2,000 रुपये की बहुत अहमियत है।
उनके लिए उनके बहुत सारे काम आते हैं ये पैसे जो है, अगर उनको ना मिलें तो हो सकता है उनको फाके करने पड़े। लेकिन अगर दरमियान के जो एजेंट्स हैं वो ये पैसे उनसे लें तो इससे बड़ी जुल्म की और ज्यादती क्या हो सकती है। हुकूमत ऐसा महकमा आज 21वीं सदी में IT के अहद में, AI के अहद में ऐसा निज़ाम, अगर बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि अरबों रुपए का 480 या 85 अरब का प्रोग्राम हो गया तकरीबन, इतनी बड़ी रकम खर्च करनी है आपने और आप एक जदीद जो मैकेनिज़्म है, डिजिटल मैकेनिज़्म है, वो नहीं बना सके आज तक कि ख़वातीन को बाइज़्ज़त तरीके से धक्के खाए बगैर, उनकी तजलील हुए बगैर, वो उनको यही पैसा के ज़रिए, जैज़ कैश के ज़रिए कोई भी ऐप, नई ऐप बनाई जा सकती है बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। अगर हुकूमत ने 450-500 अरब रुपया पूरे मुल्क में डिस्पर्स करना है तो अगर कुछ पैसे खर्च करके एक ऐप बनाई जाए, उस ऐप पे के ज़रिए से पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ, तो ये जो एजेंट्स हैं, ये जो खून चूसते हैं गरीब ख़वातीन का, इनको दरमियान से निकाला जा सकता है। लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि ना उनके बैंक अकाउंट खुलवा के उनको पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ताकि वो ATM यूज़ कर लें, ना उनको जो है वो इजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए या अपनी कोई ऐप बना के जो है उसके ज़रिए उनको पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ अमली इक़दाम उठाएँ, एजेंट्स को बीच में से निकालें। ये एक पूरी माफिया है। मसलन अगर कोई 2000 रुपये ले रहा है खातून से और वो 20 ख़वातीन को या 30 ख़वातीन को पैसे देता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 30,000 से 60,000 रुपया रोज़ का कमा रहा है। और ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये उन गरीब ख़वातीन के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी है। लेकिन किसी के जो है वो कान पे जूं नहीं रेंग रही और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो ख़वातीन की मुश्किलात हैं, लाखों ख़वातीन हैं, ये लाखों ख़ानदान हैं और वो ये तकलीफ़ से गुजरते हैं हर जब 3 महीने के बाद पैसे लेने जाते हैं। इसका एक बेहतर तरीक़ाकार बनाया जाए, इसके लिए एक ऐप बनाई जाए या बैंक्स में अकाउंट खोले जाएँ और वहाँ पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ ताकि एक ATM के ज़रिए ख़वातीन बाइज़्ज़त तरीके से, मतलब इज़्ज़त, आप पैसे देते हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू करते हैं, आपको रिश्वत देनी पड़ती है अपना हक लेने के लिए। और जो कि गरीब तरीन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक जो है वो पॉलिसी शुरू की है, बहुत अच्छे प्रोग्राम मिसमैनेजमेंट की वजह से, दुरुस्त पॉलिसीज़ की और दुरुस्त मैकेनिज़्म ना होने की वजह से उसके अंदर लोगों की फिर ख़राबी पैदा होती है, कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर करप्शन का बाजार सरगर्म हो जाता है। तो ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, या ऐप बनाई जाए या ATM के ज़रिए या किसी और जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं पैसों के हवाले से जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। और ये जो फिज़िकली जाके ख़वातीन को लाइनों में लगना पड़ता है, ज़लील होना पड़ता है, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे घर के नज़दीक एक पॉइंट है, वहाँ एक एजेंट है जहाँ से ये ख़वातीन पैसे लेती हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि वो सुबह 6:30-7 बजे से आके बैठ जाती हैं, लाइन में लग जाती हैं, घंटों लाइन में लगती हैं और फिर जाके उनको वो पैसे मिलते हैं। और जब मौसम की शिद्दत होती है तो ख़वातीन बेहोश भी हो जाती हैं, ना बैठने का अरेंजमेंट है कोई, ना वहाँ पे पीने का पानी है ठंडा, ना कोई और अरेंजमेंट है। तो कम अज़ कम इन गरीब ख़वातीन को पे रहम करें, इनको इंसान समझें। गरीब होना जुर्म नहीं है, गुर्बत जो है उसके अंदर लोग अगर रह रहे हैं तो उसकी वजह ये निज़ाम है, उसकी वजह ये मौशी और सियासी और ये समाजी निज़ाम है। तो इसको बजाय इसके कि आप इज़्ज़त दें, उनको बाइज़्ज़त तरीके के साथ पैसे दें, आप उनकी तस्लील करते हैं। और फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। आपने अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है उसके लिए भी आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, वो थोड़े बहुत टोकन इशू करते हैं। आप प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं करते? हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, आप जदीद तरीके क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप पुराने घिसे पिटे ब्यूरोक्रेटिक तरीके क्यों इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ इसलिए कि चंद लोग अपनी जेबें भर सकें, चंद लोग जो हैं वो करप्शन के पैसे से जो है वो अपना जो है वो अयाशी कर सकें। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, इसके साथ साथ जो पैसे के जो ट्रांसफ़र के मसाइल हैं, इनको हल करना चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसकी एक ऐप बने और उस ऐप के ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र किए जाएँ बराह रास्त इन ख़वातीन को, ताकि कोई उनसे 500, 1000, 2000 रुपये जो है वो महीने के ना मांग सके। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।